नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अध्याय 5 या हिस्ट्री की जो है क्लास 6 की बुक है, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहाँ पे हम कुछ शब्दावलियों को जैसे देखते आ रहे हैं उसी क्रम में देखेंगे। आज का हमारा पहला शब्द है जन यानी लोग। इसमें दूसरा शब्द है अश्वमेघ यज्ञ, ऐसा आयोजन जिसमें राजा जो था एक घोड़े को कुछ लोगों की देखरेख में छोड़ देता है, और जो भी राजा उस घोड़े को रोक लेता है तो उसे अश्वमेघ करने वाले जो राजा होते थे उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगला है विष, ये इसका मतलब होता है वैश्य। अगला है उत्तर वैदिक ग्रंथ, ये जो ऋग्वेद के बाद वाले जितने भी ग्रंथ हुए हैं उन सभी को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि। अब एक अगला टर्म है हमारा वर्ण। वर्ण जो है ये हमारे वर्ण और जाति दो चीज़ें होती हैं। पहला है वर्ण और दूसरी होती है जाति। तो वर्ण अगर हम वैदिक काल में देखें तो जो भी कार्य करने वाले, वर्ण का अर्थात इसमें एक तरह से कहा जाता है कि रंग के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि हम ये चेहरे के रंग के हिसाब से गोरे काले या फिर भी आर्य या अनार्य जो होते थे दस्यु, उनके आधार पर था। फिर जो ये उत्तर वैदिक काल है उसमें कुछ इसमें कठोरताएं आ गई, और फिर इसमें जो चीज़ें थी वो सामाजिक संगठन के आधार पे जितने भी कार्य या व्यवसाय होते थे उनका विभाजन किया जाने लग गया, और इस तरह से 4 वर्ण हो गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में केवल जो कुछ निम्न वर्ग के जो कार्य करने वाले लोग थे उनको ही नहीं शामिल किया गया, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था। और इसमें वर्ण और अगर जाति में कुछ अंतर देखा जाए तो जो जाति होती है वो जन्म के आधार पे होती है, वहीं वर्ण जो होता है हमारा कर्म के आधार पर कहा जाता है। इसमें कर्म को प्रमुखता दी जाती है। जातियों में कई उपविभाजन आजकल देखते हैं, जिस तरह से उपजातियों में भी बहुत सी जातियां, और ये कठोरतम रूप होता है। वहीं अगर हम वर्ण की बात करें तो ये कर्म प्रधान होता है और प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित होता है। चलिए हमारा अगला जो शब्द है वो है चित्रित धूसर पात्र। यह एक तरह का बर्तन होता था जिसमें कि बहुत गर्म आंच पे जो है इसको बनाया जाता था, और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण आयोजन पर जो है इसका काम लिया जाता था। जैसे इसमें मुख्य रूप से देखें तो कटोरी और थालियाँ होती थी, और स्पेशल ओकेज़न पे इसको निकाला जाता था। अगला है महाजनपद। महाजनपद जो होते थे नगर, हमने जैसे जो पिछले कक्षा थी उसमें हम लोगों ने देखा कि जो है हमारा नगर थे, नगर सबसे छोटा अगर देखें शहरी इकाई में तो नगर छोटा था। उसके बाद उससे कुछ बड़े थे जनपद, और उन जनपदों में मिलाकर जो था वो बहुत से जनपदों को मिलाकर महाजनपद होता है। महा का अर्थात ही हो जाता है बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़े शब्द में जो बड़ी राजनीतिक या भौगोलिक इकाई होती थी उसे महाजनपद के रूप में हम लोग देखते हैं। अगला है आहत सिक्के। आहत सिक्के वैसे होते थे जैसे कि किसी चीज़ पर हम ठप्पा लगा देते हैं और वो उभर कर आता है तो उसे हम आहत सिक्के कहते हैं, या इसे हम पंच मार्क कॉइन भी कहते हैं। चिन्ह इनमें जो होते थे लगभग उसी आकार में होते थे, जैसे आयताकार, वर्गाकार या गोल होते थे, और इसमें मुख्यतः जो भी सिक्के हुए हैं वो सोने या चांदी के होते थे। अगला शब्द है हमारा कम्मकार। ये खेतीहीन भूमिहीन खेतीहर मजदूर को कम्मकार कहा जाता था। गण जो होते थे वो शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह की व्याख्या करने के लिए किया जाता था। गण जैसे शिक्षक गण या विद्वत जन, इन सभी के रूप में होता था। और संघ जो होता था संगठन या सभा, और इन्हीं गणों के जो रूप में होते थे उसके एक शासक के रूप में राजा भी होते थे। ठीक है, अगला है हमारा गणतंत्र या प्रजातंत्र। जैसा कि नाम से इसमें लक्षित है कि लोगों के द्वारा की जो शासन प्रणाली होती थी वो हम लोग गणतंत्र या प्रजातंत्र में देखते हैं। अगला हमारा है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। इसमें है कि नए शासक का लगभग जो है 3000 साल पूर्व में इसका
आगमन होता है। अगला है महाजनपद। लगभग 3000 साल पूर्व भी महाजनपद की जो ये अवधारणा आई। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखक, यह सब लगभग 2300 साल पूर्व है। और अगला है हमारा गण। गण या राज्यों का अंत कब हुआ? लगभग ये 1500 साल पूर्व हुआ। इसमें मैप में कुछ शब्द आए हैं, कुछ जो क्षेत्र हैं महाजनपद के, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। उस समय लगभग 16 महाजनपद थे और यह बात है लगभग 6ठी शताब्दी की। तो इसमें कुछ जो महाजनपद थे उन सब को हम लोग देख लेते हैं और उन सब की राजधानियाँ भी थी, जैसे हैं गांधार, कम्बोज, और फिर उसके बाद हस्तिनापुर, कोसल, वैशाली। बिहार में हम लोग जैसा कि देखते हैं 3 था, एक वैशाली, दूसरा मगध और तीसरा अंग। अंग की राजधानी चंपा थी और वज्जिका, वैशाली और मगध का राजगृह। इसके अलावा कौशाम्बी, अवंती और इस तरह से ये जो चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं। इसमें और भी अन्य महाजनपद है जिसे हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। इसमें एक और जगह का जो वर्णन था उसको हम लोग देख लेते हैं। एथेंस या ग्रीस, इन सब का जिक्र था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एजियन सी के पास में ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है, उसके बारे में वर्णन है। और ये जो था मुख्य रूप से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता था, इसीलिए इसमें चर्चा की गई थी। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।